स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो चैप्टर चल रहा है आपका मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैक्सिमम एंड मिनिमा की एक्सरसाइज चल रही है 6.5। तो उसके लास्ट के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 25 ले रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। आपको क्या शो करना है? द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द गिवन स्लांट हाइट। आपको यहाँ पे कोन दे रखे हैं, कोन की जो स्लांट हाइट है वो आपको दे रखी है एल है, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल हमें क्या शो करना है? ठीक है, इसका tan इनवर्स अंडर रूट 2। यहाँ पे आपको tan इनवर्स अंडर रूट 2 के इक्वल शो करना है, ठीक है ना। एंड द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। इसके वॉल्यूम को आपको क्या करना है? मैक्सिमम शो करना है। तो देखिए इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे जो आपको गिवन होता है उसे एज ए कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे स्लांट हाइट आपको दे रखी है, तो एल क्या होगा? आपको यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमने सेमी वर्टिकल एल्फा कंसीडर कर लिया, तो जो हम कंसीडर कर रहे हैं इट इज अ वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल्स होगा। तो इस ट्रायंगल से लेते हैं द ट्रायंगल एबीसी में साइन एल्फा। तो साइन एल्फा आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी अपॉन एल। तो यहाँ से बीसी क्या आ जाएगा? एल साइन अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से कॉस अल्फा लेंगे आप, तो इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका इक्वल होगा ए बी अपॉन एल। तो ए बी क्या होगा? एल कॉस अल्फा। तो इस तरह से हमने जो कोन की जो हाइट है और रेडियस है इन टर्म्स ऑफ एल निकाल दी है, और या आप कह सकते हैं अल्फा के टर्म्स में फाइंड करना है। अब आपको क्या चीज़ मैक्सिमम करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोन लेंगे, तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की जगह आप क्या रखेंगे? एल साइन अल्फा पुट करेंगे, इसका स्क्वायर इंटू एल कॉस अल्फा। तो लास्ट में आपका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पाई L³/3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो हमने कंसीडर करा है अल्फा करा है, तो अल्फा इज द वेरिएबल। तो यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपको क्या आएगा? dv ओवर डी अल्फा। तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई L³/3। अब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर अल्फा का करेंगे, तो यहाँ पे आप चेन रूल लगाएंगे, तो 2 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का करेंगे इंटू कॉस अल्फा आएगा, इंटू कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में, फिर इसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन करना है माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई L³/3 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। ये 0 क्यों रख रहे हैं? फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको इसे क्या रखना है? 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे पाई L³/3 को आप इधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन लेंगे, तो आपका क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट 0 हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0, तो साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 0। अब अल्फा इक्वल टू 0 इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सेकंड फैक्टर आपका 0 के इक्वल होगा। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा? आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इसका सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल रखा। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2। अब tan अल्फा निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे अंडर रूट 2, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स अंडर रूट 2। अब आपको यहाँ पे शो करना है कि इस अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2 या tan अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2 पे वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी मैक्सिमम। कोन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? आपका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2v ओवर डी अल्फा स्क्वायर, तो पाई L³/3। अब 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कॉस अल्फा आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर 2 साइन अल्फा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का फिर चेन रूल से करेंगे, तो 2 cos अल्फा का करोगे माइनस साइन अल्फा। इसी तरह से लास्ट में आपका साइन क्यूब अल्फा है, तो साइन क्यूब अल्फा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं -3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा का करेंगे इंटू कॉस अल्फा, साइन क्यूब अल्फा का कर रहे हैं ना आप। अब इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका -4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा आएगा, ये आपका आएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। तो इसे ऐड करके क्या आएगा? -7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा।
अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया, tan इनवर्स L tan अल्फा इक्वल टू रूट टू। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, जैसे tan क्लास में कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू रूट टू हो गया, परपेंडिकुलर बेस क्या हो गया 1। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका स्क्वायर का रूट लेके पाइथागोरस लगा के इसमें अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो कॉस अल्फा आपका आ जाएगा 1/√3, साइन अल्फा क्या होगा √2/√3। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, कॉस क्यूब अल्फा आएगा, सॉरी। तो कॉस क्यूब अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे कहेगा 1/3√3। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा आपका √2/√3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2/3, और कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कहेगा 2/3√3। अब इसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 14/3√3, जो कि आपका नेगेटिव वैल्यू के विच इज लेस देन इक्वल टू 0। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी मैक्सिमम व्हेन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को आगे के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। अब मिसलेनियस के एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे, आगे क्वेश्चंस बताऊंगा। अब देखिए इसमें आपका जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं करना, ये आपका जो है एप्रोक्सीमेशन वैल्यू पे डिपेंडेड है। फिर इसी तरह से आपको क्वेश्चन थर्ड नहीं करना है, ये आपका फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, तो ये मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दिया है, लॉग एक्स दिया है, तो शो डेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई। आपको शो करना है एक्स इक्वल टू ई पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले से डिफरेंशिएट करेंगे डी एफ एक्स ओवर डी एक्स। तो लॉग एक्स अपॉन एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे आप कोशेंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर इसके डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसे आप 0 को रखेंगे, तो 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - log x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो log x इक्वल टू 1। अब देखिए log x है ये e के बेस पे है, अब आपको log रिमूव करना है कैसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू e की पावर 1, e की पावर 1 मतलब e, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी e आ गई, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम इस फंक्शन पे चेक करेंगे, इट इज अ फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाला x इक्वल टू e। अब यहाँ पे जो है f डैश x या डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में फर्दर फिर डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है f डबल डैश x, फिर कोशेंट रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन x की पावर को 1 - log x का डिफरेंशिएशन इनटू एक्स स्क्वायर इनटू -1 - log x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब 1 - log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका माइनस log x का 1/x इनटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - log x एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा -x - 1 - log x इनटू 2x। तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा आपको -1, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा -2 + 2 log x। अब इसको यहाँ से x कैंसिल करेंगे तो अपॉन x क्यूब, तो 2 log x - 3 अपॉन x क्यूब। अब x इक्वल टू e में पुट कर दीजिए, तो f डबल डैश e, तो यहाँ पे आएगा 2 log e - 3 अपॉन e क्यूब। तो log e की वैल्यू 1 होती है, 2 - 3 अपॉन e क्यूब माइनस 1 अपॉन e क्यूब विच इज लेस देन इक्वल टू 0। सो fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e, हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूव होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज आपको एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।